हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इनक्रेडिबल सक्सेस। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मंथली करेंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग जून मंथ के करेंट अफेयर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 वीडियो मैंने दे दिया है। अगर आपका वह वीडियो मिस हो गया है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वह देख सकते हैं। आज के क्लास की बात करें तो करेंट अफेयर वन लाइनर फॉर्म में है और यह सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हमारा पहला सवाल है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किन्हें नामित किया है? आंसर है अमित पंघाल और विकास कृष्णन। अमित पंघाल और विकास कृष्णन दोनों ही हमारे इंडियन बॉक्सर हैं और दोनों ही हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अगला, उत्तराखंड राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी का नाम क्या है? आंसर है गैरसेन। गैरसेन उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है और इसे नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। अगला, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम बताएं। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जावेद अख्तर हैं। जावेद अख्तर हिंदी फिल्मों के गीतकार हैं और उन्हें रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, वर्तमान में उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल से प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका में यह तूफान, जिसका नाम है क्रिस्टोबाल, आया है। वर्तमान में अभी और भी कई तूफान देखने को मिले हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तूफान अम्फान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है और इससे प्रभावित होने वाला राज्य पश्चिम बंगाल। तूफान निसर्ग यह अरब सागर में उत्पन्न हुआ है और इससे संबंधित महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट भी जारी किया गया था। और मैंने पिछले वीडियो में तूफान अमांडा के विषय में बताया था, जो कि मध्य अमेरिका उससे प्रभावित हुआ है। और अभी क्या बताया? तूफान क्रिस्टोबाल, जिससे प्रभावित होने वाला देश अमेरिका है। अगला देखते हैं, FSSAI द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत के किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? फ्रेंड्स, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2 कैटेगरी में दी गई है। पहला है बड़े राज्य के वर्ग में और दूसरा छोटे राज्य के वर्ग में। तो बड़े राज्य के वर्ग में गुजरात है जिसने टॉप किया है और छोटे राज्य के वर्ग में गोवा है जिसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किए हैं? टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2020 जारी किया, जिसमें भारत का स्थान क्या है? EPI इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ष 2020 के लिए जारी किया गया है, जिसमें भारत का स्थान 168 है। और पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान डेनमार्क का है। अगला देखते हैं, किस भारतीय भारोत्तोलक को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा डोपिंग आरोपों से मुक्त कर दिया गया है? आंसर है संचिता चानू। वेट लिफ्टर संचिता चानू को वाडा द्वारा एंटी डोपिंग चार्ज से मुक्त कर दिया गया है और वेट लिफ्टर संचिता चानू को अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाएगा वर्ष 2018 के लिए। अगला, विश्व बैंक ने कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है?
तो वर्ल्ड बैंक द्वारा यह ऋण पश्चिम बंगाल को दिया गया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। अगला सवाल देखते हैं। विश्व बैंक के अनुसार इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत सिकुड़ जाएगी? वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत? 5.2% सिकुड़ने की उम्मीद है और यह वर्ल्ड बैंक द्वारा कहा गया है। अगला देखते हैं। नासा द्वारा किसे नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित हुए हैं रंजीत कुमार और यह पदक उन्हें उनके इंजीनियरिंग में योगदान, उत्कृष्टता और निष्ठा के लिए दिया गया है। पदक का नाम क्या है? नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक और इससे सम्मानित होने वाले व्यक्ति रंजीत कुमार। अगला देखते हैं। उत्तराखंड राज्य ने किस स्थान में अपना सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला है? हल्द्वानी। उत्तराखंड राज्य ने अपना सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ पर? हल्द्वानी में खोला है। अगला, किसने 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? रतन लाल। रतन लाल भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं जिन्हें वर्ष 2020 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। बिहारी खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड अभिनेता हैं जिन्हें बिहारी खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला, फिच रेटिंग के अनुसार अगले वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? 9.5%। यह किसके द्वारा बताया गया है? फिच रेटिंग के द्वारा और यह अगले वित्त वर्ष के लिए बोला गया है। भारत की अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में 9.5% बढ़ेगी, ऐसा फिच रेटिंग का अनुमान है। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने अपने प्रशिक्षण भागीदारों की वृद्धि के लिए किसके साथ भागीदारी की है? TCS आयन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसके साथ? NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ भागीदारी की है। अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की गई है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश द्वारा यह योजना, जिसका नाम पंचवटी योजना है, शुरू की गई है और यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सीएम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अगला, नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या रही है? फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक 108 है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यह। फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या रही है? 108, 108। अगला, पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है विश्वजीत दास गुप्ता। विश्वजीत दास गुप्ता पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला, किसने घरेलू हिंसा से गुजर रही महिलाओं को समर्थन देने के लिए स्त्री नामक पहल शुरू की है? आंसर है हैदराबाद। पहल का नाम देखेंगे स्त्री और यह घरेलू हिंसा से गुजर रही महिलाओं को समर्थन देने के लिए शुरू किया गया है। किसके द्वारा? हैदराबाद के द्वारा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है, सरकार ने CSIR के साथ मिलकर स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? तो पोर्टल का नाम है आरोग्य पथ। यह
किसके साथ मिलकर? CSIR के साथ मिलकर। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ मिलकर सरकार ने शुरू किया है। पोर्टल का नाम आरोग्य पथ। अगला, कौन सा राज्य आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है? आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य आदिवासी छात्रों के हॉस्टल के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। उड़ीसा की बात करें तो CM है नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। अगला, विश्व रक्तदाता दिवस 2020 की थीम क्या है? तो पहले विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाते हैं वो देख लेते हैं। तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है और इस वर्ष यानी कि 2020 के लिए थीम रही है सेव ब्लड सेव लाइव्स। अगला देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य अकादमी से स्नातक करने वाली पहली सिख महिला कौन है? तो अनमोल नारंग, लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य अकादमी से स्नातक करने वाली पहली सिख महिला बनी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? कैथी लाइडर्स। इम्पॉर्टेंट है, कैथी लाइडर्स जो कि नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख बनी है। देखेंगे फ्रेंड्स, पहली महिला प्रमुख। अगला, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। अब यह सवाल करेंट अफेयर में क्यों है कि भारत के महान्यायवादी कौन है? क्योंकि वर्तमान में इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, इसलिए यह करेंट अफेयर का भी सवाल बन गया है। तो भारत के महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। अगला देखते हैं, बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? तो बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना यूपी के द्वारा यानी कि उत्तर प्रदेश के द्वारा लाई गई है। इस योजना में लड़कों को 1000 रुपये प्रति महीना और लड़कियों को 1200 रुपये प्रति महीना शिक्षा के लिए दिया जाएगा। अगला देखते हैं, जर्मी बैन नामक एक रोबोट किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? जर्मी बैन यह एक रोबोट है और यह किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। तेलंगाना की बात करें तो CM है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, गैलवान घाटी किस राज्य में स्थित है? लेह लद्दाख। ये तो आप लोग को पता ही होगा क्योंकि वर्तमान में भारत चीन विवाद का स्थान बना है गैलवान घाटी और इसलिए यह हाल ही में खबरों में था। तो गैलवान घाटी लेह लद्दाख में है। अगला सवाल देखते हैं, उड़ीसा की किस नदी में एक प्राचीन जलमग्न 500 साल पुराना मंदिर मिला है? तो वो किस नदी पर? महानदी में मिला है। उड़ीसा राज्य में महानदी में एक प्राचीन जलमग्न 500 साल पुराना मंदिर मिला है। अगला, क्वालिटी एंजर्ड क्यूलिनरी कप 2020 किस शेफ ने जीता है? तो यह कप शेफ अंगद राणा ने जीता है, शेफ अंगद सिंह राणा। अगला, भारत ने काठमांडू नेपाल में किस मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की स्वच्छता सुविधा को संकल्प किया है? तो यह मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव की मंदिर है और यह काठमांडू नेपाल में स्थित है, जिसकी स्वच्छता सुविधा के लिए भारत 2.33 करोड़ रुपए की स्वच्छता संकल्प का निर्णय लिया है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला है,
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं और इसकी थीम योगा एट होम, योगा एट फैमिली, यह भारत के द्वारा थीम रखी गई थी। थीम क्या है? योगा एट होम, योगा एट फैमिली। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। 21 जून को हम लोग विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, विश्व संगीत दिवस यह भी मनाते हैं। और इस वर्ष तो फादर्स डे भी था 21 जून को ही। अगला देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा संकलित विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक पर भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत का स्थान 43 यानी कि 43 रहा है। और इस इंडेक्स में पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान सिंगापुर का रहा है। अगला देखते हैं। भारत 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डैश सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। तो भारत 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। किसमें? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में। और पहला प्राप्तकर्ता कौन है? अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? वोल्कान वोजकीर। वोल्कान वोजकीर तुर्की राजनयिक हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष चेयरमैन चुने गए हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। किस राज्य ने 18 जून को मास्क डे के रूप में मनाया है? तो यह है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने 18 जून को मास्क डे के रूप में मनाया है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली और सुनील छेत्री। सौरव गांगुली भारत के क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और वर्तमान में BCCI के चेयरमैन हैं। और सुनील छेत्री इंडियन फुटबॉलर हैं और इन दोनों को JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला, द रूम वेयर इट हैपेंड, ए व्हाइट हाउस मेमोयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन वोल्टान। जॉन वोल्टान ने यह पुस्तक लिखी है। और जॉन वोल्टान कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं। उस समय इन्होंने व्हाइट हाउस से रिलेटेड जो कुछ भी अपने जीवन में मतलब देखा उससे संबंधित यह पुस्तक लिखा है। व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है, उसी से संबंधित यह पुस्तक है। अगला देखते हैं। किस देश ने बांग्लादेश से निर्यात के 97% के लिए टैरिफ छूट की पेशकश की है? चीन ने की है। और ऐसा क्यों किया है? तो बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए। अगला देखते हैं। हाल ही में माउंट मेरापी पर सक्रिय ज्वालामुखी देखी गई है। माउंट मेरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में। नाम ध्यान रखेंगे, माउंट मेरापी, और ये कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का कैपिटल है ईस्ट कालीमंतन। यह हाल ही में बदलाव किया गया है। इससे पहले कैपिटल था जकार्ता, पर वर्तमान में कैपिटल बनाया गया है पूर्वी कालीमंतन, जो कि बोर्निया में स्थित है। और करेंसी की बात करें तो करेंसी है रुपया। अगला, कौन सा मेट्रो स्टेशन नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन NMRC द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक समर्पित स्टेशन होगा? आंसर है नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन। यह स्टेशन ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए समर्पित स्टेशन होगा। अगला, अप्रैल 2020 के अंत में भारत अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों का डैश सबसे बड़ा धारक बन गया है। तो भारत अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों का 12वां सबसे बड़ा धारक बन गया है। और पहला धारक कौन है? जापान।
अगला देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक कौन बने हैं? सेतुरामन पंचनाथन। सेतुरामन पंचनाथन किसके निदेशक? राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NSF के निदेशक बने हैं। अगला, भारत के सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर हाइजीन 2020 एक्सपो का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? मनसुख मंडाविया। वर्चुअल हेल्थ केयर समिट और हाइजीन 2020 एक्सपो का आयोजन फिक्की द्वारा किया गया था। फिक्की की बात करें तो फिक्की का हेडक्वार्टर है दिल्ली और वर्तमान अध्यक्ष है संगीता रेड्डी। तो इस एक्सपो का आयोजन फिक्की द्वारा किया गया और इसका शुभारंभ मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया था। वह हमारे पोत परिवहन एवं रसायन और उर्वरक मंत्री हैं, मनसुख मंडाविया। अगला, भारत से किसे ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर के पैनल में एक खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना गया है? निक्की पुनाचा। टेनिस प्लेयर निक्की पुनाचा, उन्हें ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पुरुष के पैनल में एक खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना गया है। अगला, इंदिरा रसोई योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? राजस्थान। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है। यह योजना ज़रूरतमंद लोगों को कम रुपए में भोजन उपलब्ध कराती है और राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। राजस्थान की बात करें तो CM है अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। चलिए अगला देखते हैं। हाथी का 50 लाख साल से भी अधिक पुराने जबड़े का जीवाश्म किस राज्य में मिला है? उत्तर प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा पुराना है ये जबड़े जीवाश्म। हाथी का ये जबड़ा है जो कि 50 लाख साल से भी पुराना है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिला है। अगला, रिलायंस जियो टीवी ने 52 लाख छात्रों को शिक्षित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? हरियाणा। हरियाणा के साथ रिलायंस जियो टीवी ने यह समझौता किया है। हरियाणा की बात करें तो CM है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला, भारत के बाहर विश्व का योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? अमेरिका के लॉस एंजलिस में। यह भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। कहाँ खोला गया है? अमेरिका के लॉस एंजलिस में। अगला, पंचायत पुरस्कार 2020 के लिए प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार जीतने वाला राज्य है। हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किसको कोविड-19 से लड़ने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने के शैलजा को सम्मानित किया है। के शैलजा कौन है? केरला की स्वास्थ्य मंत्री है और इन्हें यह पुरस्कार कोविड-19 से लड़ने के प्रयासों के लिए दिया गया है। अगला देखते हैं। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्लेयर कॉनोर। क्लेयर कॉनोर MCC मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। यह इंग्लैंड की क्रिकेट क्लब है। अगला देखते हैं। 26 जून 2020 को पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? विनी महाजन। विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है,
36वें एशियन समिट की अध्यक्षता किस देश ने की? 36वें एशियन समिट की अध्यक्षता किसने की? वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है हनोई और करेंसी है डोंग। अगला, किस भारतीय अंपायर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? नितिन मेनन। नितिन मेनन इंडियन क्रिकेटर और अंपायर हैं जिन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। अगला देखते हैं, विश्व बैंक ने 6 भारतीय राज्यों में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। यह वर्ल्ड बैंक ने दिया है 6 भारतीय राज्यों में शिक्षा प्रणाली की सुधार के लिए, और इसके लिए स्टार्स नामक परियोजना शुरू की गई है, और यह 6 भारतीय राज्यों में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए किया गया है। वह 6 राज्य कौन है? तो वो 6 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और महाराष्ट्र। राज्यों के नाम मैं रिपीट कर देती हूँ: हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और महाराष्ट्र। परियोजना का नाम स्टार्स, और इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। अगला सवाल, स्विस बैंक ने भारत के नागरिकों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में किस स्थान पर है? तो भारत की रैंक स्विस बैंक में धन जमा करने के मामले में 77 यानी कि 77 है, और पहला स्थान है यूके का। एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 के द्वारा यह आंकड़ा दिया गया है, यह बताया गया रैंकिंग, जिसमें भारत का रैंकिंग क्या है? 77। अगला देखते हैं, विजडन के सर्वकालिक महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज के लिए मतदान किसने जीता है? राहुल द्रविड़। विजडन द्वारा सर्वकालिक महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज का मतदान किसने जीता है? राहुल द्रविड़। यह मतदान फेसबुक द्वारा किया गया था। इसके साथ ही विजडन द्वारा ही भारत के 21वीं सदी के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी रविंद्र जडेजा बने हैं। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, यह भी विजडन द्वारा ही बताया गया है। भारत के 21वीं सदी के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। और यहाँ पर है एक महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज, इसके लिए मतदान जीता है राहुल द्रविड़। अगला देखते हैं, ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो वर्तमान में खबरों में था टिड्डियों का आतंक, और उससे निपटने के लिए, टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किसने किया है? भारत ने। ड्रोन इस्तेमाल करने वाला पहला देश बना है टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए। अगला देखते हैं, महाराष्ट्र में शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी परियोजना को क्या नाम दिया गया है? प्रोजेक्ट प्लैटिना। प्रोजेक्ट प्लैटिना किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है, प्लाज्मा थेरेपी परियोजना है। और अगर देश का पहला प्लाज्मा बैंक की बात करें तो वह दिल्ली में खोला गया है, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी परियोजना इसकी बात की जाए तो यह महाराष्ट्र में शुरू की गई है, जिसका नाम दिया गया है प्रोजेक्ट प्लैटिना। महाराष्ट्र की बात करें तो सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा करंट अफेयर का जून मंथ का पार्ट 2 वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि वीडियो चैनल पर डाली जाए उसकी अपडेट्स आपको तुरंत मिले। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास यह वीडियो पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।